ऋषि अगस्त्य ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने अपने ध्यान में समस्त सृष्टि का विहंगावलोकन करना आरंभ किया। विहंगावलोकन, क्या सुंदर संधि है। क्या मिलेगी, कहाँ मिलेगी उनके योग्य जीवन संगिनी? सभी गुणों से युक्त, पवित्रता और ज्ञान ध्यान में निपुण कन्या के अन्वेषण में वे लग गए। उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से विश्व का कोना कोना छान मारा, पर कहीं भी मनोनुकूल कन्या उन्हें नहीं दिखी। कहाँ प्राप्त होगा सृष्टि का सारा रस संचार? कौन होगी उनकी प्राण वल्लभा? कौन होगी वह धर्म संगिनी जिसके लोक परलोक तक की गति का ज्ञान हो, जो जीव मात्र के प्रति ममत्व का निर्वाह कर सके, जो परमात्मा और आद्या शक्ति के रहस्य को समझ सके, जो अतीव सुंदरी हो पर जिसमें अपने सौंदर्य को संभालने की क्षमता भी हो। फल में रस तो भरा होता है, पर उसका आवरण इतना कठोर होना ही चाहिए जो उसके तरल रस को एकत्र सन्निविष्ट कर बचा सके। उन्हें अनुभव हुआ कि यह संपूर्ण सृष्टि तो गुण दोषमय है, कहीं न कहीं कोई अभाव है। सारे गुणों से अपूर्ण एक कन्या का मिलना कठिन है। माता त्रिपुरांबरा महाशक्ति हैं, उनमें ही सारे गुण समाहित और एकत्र हैं। यद्यपि उनका ही अंश नारी का मानसी स्वरूप है, पर कहीं न कहीं कोई दोष, कोई छिद्र रह ही जाता है। अगस्त्य पूर्णता की खोज कर रहे थे। अंततः उन्हें प्रेरणा हुई कि वे अपने तपोबल से संपूर्ण सृष्टि का सारा रस निचोड़कर तिलोत्तमा की तरह महती शक्तियों का एक समुच्चय नारी शक्ति के रूप में प्रकट करें और उस नव सृजित कन्या के ही वय प्राप्त युवा होने के बाद उससे विवाह करें। यह सोचकर ही उन्हें बड़े संतोष का अनुभव हुआ। अगस्त्य पुनः योगासन में बैठ गए। स्वयं को गंगाजल से पवित्र कर परम आह्वनीय शक्तियों का स्मरण किया। भगवती त्रिपुर सुंदरी का दिव्य मोहक सौंदर्य उनके चित्त को विमुग्ध कर रहा था। उस सौंदर्य के भाव लोक में प्रवेश करते ही उनकी आंखें सजल हो गईं, रोम रोम कंपित हो गए, मुख पर एक अद्भुत लालिमा छा गई। उन्होंने भगवती का स्मरण कर सृष्टि के सभी सुंदर पदार्थों का स्मरण करना प्रारंभ किया। उन्होंने सूर्य और चंद्रमा से तेज मांगा, दाहकता और शीतलता मांगी, नदियों की करुणा और प्रगति करने वाली शक्ति का स्मरण किया। दुग्ध फेन की उज्ज्वलता, अमृत से स्थायित्व और माधुर्य, पृथ्वी से धीरता और सहिष्णुता, मृगी से नयन, सिंह से कटी, हस्ती से चाल, सर्प से वेणी, अग्नि से यज्ञ शक्ति, वृक्षों से दान की शक्ति, पर्वतों से अचल भाव और आकाश से उच्चता। ये दोस्तों, इतना तेज संगीत पार्श्व में बज रहा है, किसी का विवाह है कि मुझे फिलहाल ये विराम देना पड़ेगा। यह खूबसूरत उपन्यास लोपामुद्रा आदरणीय महेंद्र मधुकर जी लिखित मैं लेकर पुनः हाजिर होती हूँ। आशा है कि जितना हिस्सा सुना मेरा पाठ पसंद आया। उपन्यास तो बढ़िया है, सुनने के लिए धन्यवाद।